के पुस्तक उसका पहला अध्याय 16वां वचन पढ़िए। हाँ, तू मुझसे यह विनती ना कर, मुझे त्याग छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हम सब जानते हैं मोवाब देश में बेतलहम से एलीमेलेक करके एक व्यक्ति, उसका पत्नी और उसके दो लड़के बेतलहम से मोवाब देश में रहने के लिए आए। वहाँ पर आने के बाद एलीमेलेक अपने दोनों बेटों का शादी कराता है। एक का वाइफ का नाम है ओरबाल और एक का नाम है रूत। अब देखिए, थोड़े ही दिन में एलीमेलेक मर जाता है। उसके पीछे पीछे उसके दोनों बेटों भी क्या हो जाता है, मर जाता है। तब देखिए, अभी एलीमेलेक का पत्नी और दोनों बहू, ऐसे समय पर अभी एलीमेलेक का पत्नी कहती है, अब मैं क्या नहीं कर सकते, मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती है, मैं तुम्हें भी क्या नहीं कर सकते, नहीं संभाल सकते। तुम क्या करो, तुम अपने अपने घर पर चले जाओ। लेकिन ये ओरबाल जो है अपने सास को छोड़कर क्या करती है, चले जाती है। लेकिन रूत नहीं जाती है। वो वहां पर वही कहती है, तुम्हें छोड़कर जाने के बारे में मुझसे क्या मत करो, बात मत करो, क्योंकि तुम जहां रहोगे वहां मैं भी रहूंगा। तुम्हारे लोग मेरे लोग, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। तू जहां मरेगा वहां मैं भी मरेगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वो ऐसा कहने का कारण क्या है पता है क्या? एक्चुअली मोवाब देश का अन्य जाति एक लड़की है, लेकिन जब से उसने शादी कर कर यहाँ पर आया, उसने एक बात को जान लिया कि इन लोगों का परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। इसलिए वो अभी देखिए, उसने सोचा अगर मेरे माँ बाप के घर पर जाऊंगा तो वे लोग मेरा दूसरा शादी कराएंगे, लेकिन मैं किसी ना किसी के घर पे जाके फिर फंस जाऊंगी। इसलिए उसने सोचा यहां पर रहेगा तो इसके साथ रहेगा तो मुझे कौन मिलेगा, मुझे प्रभु मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे वो लास्ट में कहते, तेरा परमेश्वर वो मेरा परमेश्वर, मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ेगा, मैं मरेगा तो भी प्रभु को क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, उसके अंदर प्रभु के ऊपर एक प्यार, उसके अंदर प्रभु के ऊपर एक प्यार। अभी देखिए, वही मैं फर्स्ट पॉइंट है, उसके अंदर परमेश्वर के ऊपर एक प्यार। हाँ, सेकंड मैं आपको बताता हूं। सेकंड, रूत नाम का अर्थ है सैटिस्फाइड। क्या है? सैटिस्फाइड, तृप्त। आज देखिए, लोगों के अंदर कभी सैटिस्फाइड होता है क्या? सोचिए, सैटिस्फाइड कभी होते नहीं होते। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सोचेगा अरे एक साइकिल मिलेगा तो मुझे अच्छा रहेगा। साइकिल लेने के बाद में वो उसका मन क्या किसके ऊपर जाएगा, अरे एक छोटा बाइक मिलेगा तो अच्छा रहेगा। हाँ, उसके बाद उसका मन में क्या आएगा, एक छोटा सा 4 व्हीलर मिल जाएगा तो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद उसका मन क्या रहेगा, और अच्छा गाड़ी, थोड़ा स्कोडा या मर्सिडीज, ऐसा कुछ। मनुष्य का मन जो है कभी सेटिस्फाइड होता ही नहीं है। इसलिए बाइबल कहता है, आप देखिए पढ़िए नीति वचन के किताब 30वां अध्याय उसका 15 और 16 पढ़िए। 15 और 16, 30 verses 15 and 16, 30 verses 15 and 16।
किसका दो बेटियां होती हैं? जोंक। जोंक बोलेंगे तो क्या है आप जानते हैं? जोंक बोलेंगे बारिश का टाइम में आता है, पता है, एक काला कीड़ा चिपक जाता है तो पूरा खून को क्या करेगा? चूस लेगा पूरा खून को। हाँ हाँ हाँ, पूरा खून को चूस लेगा। उसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। जो तृप्त नहीं, हाँ, दे दे, वो हमेशा दे दे करके कहता है। आगे पढ़िए। और वैसे ही तीन वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, चार भी है। हाँ, बस वो कभी नहीं कहती बस करके। आगे पढ़िए क्या क्या है। एक है अधोलोक, वो कभी तृप्त नहीं होता। कितना अधोलोक में कितने लोग जाएंगे तो और करेगा अधोलोक। सेकंड, बांझ की खोप। बांझ की खोप, बांझ की खोप में कितना बच्चा पैदा करे तो मुझे और करके कहती है। हाँ, भूमि जो जल पीती है, भूमि जो जल पीती है वो कभी तृप्त नहीं होगा। कितना पानी डालेंगे तो भी वो खींचते रहेगा। चौथा, आग। आग, आग कभी बस करके बोलेगा क्या? आप कितना उसमें उठा के डालिए वो और क्या करेगा? लेते रहेगा। आप समझ रहे हैं? ये सब तृप्त नहीं होता है। उसी तरह एक्चुअली मनुष्य भी क्या नहीं होते? कभी तृप्त नहीं होते परमेश्वर के बच्चे लोग। लेकिन रूत नाम का अर्थ है तृप्त। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, ये उसका सास और बहू रूत, ये दोनों फिर से किधर गए? बेथलेहम में गए। बेथलेहम में जाने के बाद में अभी खाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो ये सास क्या करती है? रूत को क्या करती है? बेचती है। जा, किसी का खेत में कुछ तो मिलेगा तो लेकर आ कर। अभी देखिए वचन कहता है, आप पढ़िए, वो किसके खेत में जाकर काम करती है? दूसरा अध्याय तीसरा वचन पढ़िए, रूत के किताब। हाँ हाँ, जिस खेत में वो सहयोग से गई थी, हाँ, पोवास का खेत में गई थी। किसके खेत में गई? वो किसके खेत में जाके काम करने लगी? पोवास के खेत में जाकर काम करने लगी। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। खेत बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? चर्च। पोवास बोलेंगे तो किसको दर्शाता है? प्रभु यीशु को दर्शाता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं कि आपको और मुझे अन्य खेतों में जाकर काम नहीं करना है। आपको और मुझे प्रभु के खेतों में क्या करना है? काम करना है। उसका मतलब कलीसिया में हम क्या करना है? काम करना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, कलीसिया में आप जितना काम करेंगे उतना आपके लिए क्या है? आशीषित है। ये बात बहुत से लोगों को पता नहीं है। आप समझ रहे हैं? जिसको ये बात पता नहीं है वो क्या करेगा? कुछ भी काम बोलो कुड़कुड़ाते रहेगा, कुछ भी काम बोलो कुड़कुड़ाते रहेगा, खुद भी नहीं करेगा, दूसरे को भी करने नहीं देगा। देखिए मैं वचन के अनुसार आपको बताता हूं, प्रभु के खेत में काम करने से मिलने वाला सबसे बड़ा आशीष क्या है पता है क्या? रूत के जीवन में क्या आशीष मिला? कोई बोल सकते हैं? कोई बोल सकते हैं रूत के जीवन में क्या आशीष मिला? कोई बोल सकते हैं रूत के जीवन में वो खेत में काम करने से उसको क्या आशीष मिला? वेरी गुड। देखिए पोवास वो दुल्हा और ये दुल्हन। आप समझ रहे हैं? हमारा दुल्हा कौन है? यीशु है। हम कौन हैं? हम दुल्हन हैं। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति प्रभु के खेत में चर्च में काम करते हैं उन्हें वो उसका दुल्हन बनने का एक मौका क्या करेगा? मिलेगा। वो मध्य आकाश में दुल्हा बनकर आएगा यीशु। उस समय पर आप जो कलीसिया में, जो उसके खेत में काम करते हैं, आप और मैं दुल्हन बनकर क्या करेंगे? जाएंगे। इससे बड़ा आशीष और क्या है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूँ चर्च में हम कुछ भी काम हो, हम खुशी से क्या करना है? करना है। जिसको नहीं करना है उसको जाने दो।
लेकिन हमें परमेश्वर इस दुनिया में भी आपको आशीष देगा और आप परमेश्वर के आगमन में आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इतना बड़ा आशीष प्रभु आपको और मुझे क्या किया है, रखा है। अभी देखिए वो कितना टाइम तक काम किया, वो कितना टाइम तक काम किया। देखिए आप पढ़िए 8वां वचन पढ़िए। हाँ 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 न जाना। हाँ हाँ नहीं, और एक और एक जगह में लिखा है, ठीक है आप पढ़ लीजिए बाद में। हाँ पढ़िए। हाँ हाँ भोर से, देखिए भोर से अब तक, आप समझ रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक बोले तो शाम हो गया। आप समझ रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक किधर है, इधर ही है। आप सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हम कितना घंटा परमेश्वर के खेत में काम करेंगे, उसका प्रतिफल हमें प्रभु क्या करेगा, देगा। आप समझ रहे हैं, इसलिए हम देखिए कुड़कुड़ाने वाले कुड़कुड़ाने दो। अभी मैं अपना चर्च में बहुत कुड़कुड़ाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। इसलिए अभी ये संडे सब हम लोग ही कर दिया, ये सैटरडे सब ये साफ करने का काम हम ही कर दिया। हाँ, क्योंकि कुड़कुड़ाने का ये अच्छा नहीं है कि परमेश्वर के जो कुछ करते हैं हम प्रभु के लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है, किसी को देखने का नहीं, वो कर रहे क्या, ये कर रहे क्या, वो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, कभी नहीं कुड़कुड़ाना है। प्रभु मुझे दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि प्रभु तुम्हें आशीष करना चाहता है, इसलिए प्रभु ने तुम्हें दिया है। अगर तुम उसे टुकरा रहे हो, उसका मतलब प्रभु का आशीष को तुम क्या कर रहे हो, टुकरा रहे हो। आप समझ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हमें जो भी काम देता है हम खुशी से क्या करना है, कभी इनकार नहीं करना है, कभी इनकार नहीं करना। मेरे जीवन में मैं अभी तक देखिए प्रभु मुझे जो भी काम देते हैं उसे मैं कभी मैं नहीं करेगा, मैं कुड़कुड़ाना ये सब मेरे पास है ही नहीं है। आप मेरे बारे में जाके पूछ सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं। अभी भी पास्टर अब्राहम मुझे फ़ोन करके बोला, मुझे फ़ोन करके तू कभी गाँव आ रहा है, तू कभी गाँव आ रहा है, तू आएगा तो तेरे हाथ में मैं चर्च को देख के मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा करके। आप समझ रहे हैं रीज़न क्या है, देखिए मेरे पास देगा, मैं इतने जिम्मेदारी से काम करता था। मैं जब गांव उधर से गांव आ गया, आने के बाद भी वो बहुत फील करते थे। बहुत बार उसने कहा अरे तू गया तो उसके बाद में तेरे जैसा कोई नहीं मिला। आप समझ रहे हैं, हम ऐसा होना है, क्योंकि मैं कुछ भी बोलो करता था, ऐसा नहीं कभी ना नहीं बोलता, कभी कुछ भी काम कभी ना नहीं बोलेगा, कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं। वो चर्च के सब लोग आएंगे, ऐसा विजिटर के समान आएंगे, बैठेंगे, राजा के समान पानी लेके वो लेके आप बोलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन मैं A to Z काम करता था, कभी कुड़कुड़ाता ही नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने आज हमें क्या किया है, आशीष किया है। आप समझ रहे हैं, इसलिए जो कुड़कुड़ाने वाला जाने दो, लेकिन हम परमेश्वर के लिए क्या करना है, दिल से करेंगे, प्रभु हमें क्या करेगा, आशीष करेगा। आइए वही 3 पॉइंट, पोवास के खेत में उसने क्या किया, काम किया, इसलिए उसको दुल्हन बनने का एक मौका मिला। आप समझ रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के बच्चे उसमें बहुत आशीष है। ये लोगों को पता नहीं है एक्चुअली, जो एक बार वो टेस्ट कर लेते हैं उसके बाद वो कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं, वो बोलेगा मैं करेगा करे, कुछ भी प्रभु के लिए करने के लिए तैयार हो जाएगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। रूत के जीवन में ओरबाल देखिए उसी का जैसा है, लेकिन ओरबाल के अंदर प्रभु के ऊपर एक प्यार नहीं है। उसने सोचा मेरा माँ बाप के घर में जाएगा तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, लेकिन रूत ने ऐसा नहीं। रूत को प्रभु के ऊपर एक प्यार, परमेश्वर के ऊपर एक प्यार, इसलिए उसने अपने सास को देखकर कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ ही आऊंगा, तू जहां जाएगी वहां मैं भी आएगा, मुझे प्रभु चाहिए। इसलिए वो प्रभु उसके साथ गई। परमेश्वर के बच्चा में प्रभु के ऊपर एक प्यार होना है। परमेश्वर को किसी भी हालात में हम प्रभु को नहीं छोड़ना है, भले कुछ भी आ जाए, प्रभु को नहीं छोड़ना है। सेकंड मैंने कहा रूत बोलेंगे तो सेटिस्फाइड,
एक तृप्त हमारे अंदर हमेशा देखे, एक सेटिस्फाइड होना है, मुझे और नहीं, सेटिस्फाइड हमारे अंदर आना है। थर्ड मैंने कहा उसने पोवास के खेत में जाकर काम किया। पोवास का खेत बुलंद चर्च में हम काम करना है। वचन में लिखा है कि वो दूसरे खेत में नहीं गया। परमेश्वर ने उसका, प्रभु का इच्छा था कि वो वही खेत में काम करे। बाइबल में लिखा है वो दूसरा खेत में नहीं गया करके लिखा है। परमेश्वर प्रभु हमें जो चर्च दिया है वही चर्च में रहना है, दूसरा उधर इधर करके भागने का नहीं। उसी चर्च में रहकर उसी चर्च के उन्नति के लिए उसी खेत में अगर काम करेंगे, एक दिन आएगा यीशु वो दुल्हा बनकर आएगा, तब आप उसके आगमन में दुल्हन बनकर जाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। समर्पण। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आपके बच्चे हम भी रूत के समान आपसे प्यार करना है प्रभु, और रूत के समान हमारे अंदर एक सेटिस्फाइड होना है प्रभु। रूत के समान परमेश्वर आपके खेत में हम काम करने वाले होना है। मदद कीजिए, आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू प्रभु। आशीष।